हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सुपर डुपर वीडियो जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होने वाली है। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप समझ लीजिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे चाहे अब ये यूपी टीजीटी पीजीटी की बात कर लें, एनवीएस है, केवीएस है, डीएसएसबी भी है और जीए जीके जिसमें भी आती है, हिस्ट्री एक बेस चाहिए होता है और उसको मजबूत करने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ मस्ट वॉच फुल वीडियो। इंडियन हिस्ट्री फ्रेंड्स, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। छोटा छोटा एक हम व्यू ले लेते हैं। पहले इंडियन हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में आपका द स्टडी एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट की चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो उसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम स्टडी करते हैं, वो हिस्ट्री कहलाती है। अब देखिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। पहले यहाँ से आपका फादर ऑफ हिस्ट्री पूछ लिया जाए, ठीक है ना। हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस। इनको कैसे याद रखते हैं? हीरो तो सभी देखते हैं मूवी में। अजी, आप जब सब मूवी में हीरो देखते हैं तो यहाँ से हीरो याद रखिएगा। जो हिस्ट्री के हीरो हैं वो असल लाइफ में फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं, ठीक है। तो हेरोडोटस याद रखेंगे आप, यहाँ से हीरो से याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जिस टाइम आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप पाएंगे कि आपको ना बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं रहता, माइंड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। अब लेकिन आपको ये याद जरूर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिंक करके आपको बता दिया। अगर इससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट से टिक कर देंगे कि मैम ने क्या बताया था। मैम ने बताया था हीरो, आपको सडन याद आ जाएगा और आप फटाफट टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब देखिए, हिस्ट्री का डिवीजन की बात करें तो डिवीजन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा। किस किस में? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे जो प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्ट्रिकल जो पीरियड है वो आपका इसमें चला जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में। मेडिवल में आपका सल्तनत से क्वेश्चन आ जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें आप जो ये आज के टाइम में देख रहे हैं ना, मतलब ऐसे समझिए 20 मॉडर्न में आपका जैसे जो पतन हुआ था मुगल साम्राज्य का, उसकी बात हम यहाँ पे मुगल में करेंगे, मुगल साम्राज्य में करेंगे। साथ ही 1857 की जो क्रांति है, विद्रोह है, वो सब इसमें आएगा। देन उसके बाद 1947 से 1964 तक का जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसकी भी बात हम मॉडर्न में करेंगे। ओके, अब देखिए, आप डिवीजन समझ चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट हम उठाते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के कितने डिवीजन है। यहाँ देखिए, इसका टाइम ड्यूरेशन के लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि आपका जो ये टाइम ड्यूरेशन है इसको समझ लेते हैं। ये है आपका 750 से पहले का जितना भी टाइम रहा होगा, ओके, इससे पहले का जितना भी टाइम रहा होगा वो सब क्या कहलाएगा आपका? वो सब आपका एंशिएंट हिस्ट्री में है। जैसे ये 750 ईस्वी से लेके जो उसका जो आगे 3000 8000 ये सब जो टाइम ड्यूरेशन आएगा वो सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आपको एक चीज और समझनी है कि मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करें, ये 750 से लेके 1707 ईस्वी तक यही रहा है मेडिवल, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है। अब 1707 ईस्वी से 1947 तक का जो टाइम है वो सब क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री में जाता है। याद रखेंगे कैसे? 750 से जो पुराना है वो एंशिएंट में गया, मेडिवल में 750 से लेके 1707 तक ये सब क्या है? मिड वाला टाइम है। देखिए, यहाँ से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेडिवल से आपको टाइम ड्यूरेशन पूछ ले। मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 1707 से 1947। 1947 तो आप भूलते ही नहीं है भैया, हमें आज़ादी मिली थी, तो 1707 भी याद रखेंगे। 7 2 बार आ रहा है, ऐसे करके आप लर्न करेंगे। ओके, अब देखिए, किसी किसी को यहाँ डाउट होगा कि जब हम इस एक्सिस पे आगे बढ़ते हैं तो ये जो बिफोर क्राइस्ट है और एडी है, शायद किसी को अगर ये डाउट, वैसे तो छोटे बच्चे को भी क्लियर होता है, जिसको नहीं है उसके लिए मैं हेल्प कर देती हूँ। बीसी का मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले का जो टाइम है वो क्या कहलाता है? बिफोर क्राइस्ट। और उनके बाद, उनके जन्म के बाद का जो टाइम है वो अन्नो डोमिनी कहलाता है, ठीक है, एडी। तो हम एडी में हैं,
और BC जो है पहले, तो ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन होगा इससे पहले वाला ये BC कहलाएगा। क्लियर है? आगे मूव करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री को आपका प्री हिस्ट्री, जैसा हमने अभी बात की कि इसको किस किस चीज़ में डिवाइड किया एंशिएंट हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री में और हिस्ट्री में। ओके, याद रखेंगे प्री मीन्स प्रिमिटिव, कि कहीं पे भी लगाया जाए ना तो आपको ध्यान रखना है। प्री मीन्स प्रिमिटिव, तो पुराने टाइम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री हिंदी में अगर जिसको नहीं पता है, ये तो होता है प्रागैतिहासिक काल, पहला प्रागैतिहासिक। ओके, प्रोटो का आप लिख लीजिए आद ऐतिहासिक। हिस्ट्री तो आपका है ही ऐतिहासिक, ठीक है ना। तो याद रखेंगे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं प्री हिस्ट्री के टाइम ड्यूरेशन, मतलब नॉर्मली हम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, इसका डिवीज़न करेंगे, हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे। तो मैंने जैसा भी बताया प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड, ये 3 में डिवाइड है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है, ऐसी कौन सा काल है जिसके हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला। तो आपको ध्यान रखना है प्री हिस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्री हिस्ट्री। उसके बाद है नेक्स्ट आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है आपका, ध्यान रखेंगे इसमें आपको अनरीडेबल, जो रीड नहीं किए जा सकते थे, ऐसे एविडेंसेस आपको मिले। रिटन तो थे लेकिन ऐसी आंग चोंग चिंग चोंग वाली लैंग्वेज थी जो कि पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसे आपने सुना होगा ना हड़प्पा सभ्यता, इन सब की जो लैंग्वेज थी, लिपि तो थी, बड़ी अच्छी सी लिपि भी है, लेकिन किसी ने कोई आज तक रीड ही नहीं कर पाया। तो ऐसी अच्छी कभी होने का क्या फ़ायदा है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में आप फ्रेंड्स मानेंगे, हम जो हैं, जो आने वाली जनरेशन है वो क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड, हम जो हमारा पास्ट चला जाएगा वो सब हिस्ट्री तो हो जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या है, रीडेबल और इसमें रिटन मटेरियल आपको अवेलेबल है, आप पढ़ रहे हैं ना इन सब चीज़ों को। वैदिक काल से स्टार्ट हुआ है, ये कहाँ से, वैदिक काल से स्टार्ट हो रहा है टिल नाउ, आज तक का जो भी टाइम ड्यूरेशन है अब तक का, पीछे जो बीत गया वो सब इसी में आएगा। ओके, अब देखिए लेखन कला, इस एज को, प्री हिस्टोरिकल पीरियड को आपको स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन एज। स्टोन मीन्स पाषाण काल, स्टोन पत्थर को बोलते हैं ना, तो पाषाण काल जो था आपका वो प्री हिस्टोरिकल पीरियड था। ओके, अब प्रोटो हिस्टोरी की बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो किस में जाएगी, अनरीडेबल रिटन एविडेंसेस। इसका कोई साक्ष्य हमारे पास, साक्ष्य हम रीड नहीं कर पाए ना। प्रागैतिहासिक जो था उसका हमें कोई एविडेंस नहीं है, कैसे हमें पता लगा कि भैया ये प्रागैतिहासिक काल का है। तो आपको मैं बता दूं, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे उनसे ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये प्रागैतिहासिक काल का है मटेरियल। ओके, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आपको सिर्फ याद रखना है वो क्या है, नो रिटन एविडेंसेस इन प्री हिस्टोरिकल पीरियड, कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला प्री हिस्टोरिकल पीरियड में। प्रोटो में कौन सा है, अनरीडेबल है, भाई मिला तो है लेकिन रीड नहीं कर पाए। ऐतिहासिक में रीडेबल है, राइटेबल भी है ना, रिटन मटेरियल हमें मिला भी है। अब आपका स्टोन एज पूछ लिया जाए, स्टोन एज किस में आती है, प्रागैतिहासिक काल में आती है। इंडस वैली प्रोटो में आती है, आदि ऐतिहासिक बोलते हैं ऐसे। और ऐतिहासिक वैदिक काल से स्टार्ट होके अब तक का जो टाइम है वो कहलाता है, आज का नहीं, जो हमारा पीछे बीत गया। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए हम थोड़ा सा इसको प्री हिस्ट्री को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्री हिस्ट्री थी, पीरियड विदाउट एनी रिटन रिकॉर्ड, इसमें कोई हमें रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला। आर्कियोलॉजिकल जो के सोर्सेज थे, एक्सकवेशन थे, आर ओनली एविडेंस फॉर द कल्चरल नॉलेज, इसके खाली जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है, ठीक है, वही आपके सोर्स रहे। ओके, अब इसको पीरियड को 3 पार्ट में बांटा, प्री हिस्टोरिक पीरियड को, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। फिर स्टोन एज के भी पार्ट हो गए, आपको बताया मैंने, पाषाण काल है ये, पाषाण काल याद रखिएगा,
यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, यूपीएससी से लेके आपके छोटे से छोटे एग्जाम में आने वाला, ठीक है ना, ये टॉपिक है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ओके, अब देखिए पैलियोलिथिक को कैसे याद रखेंगे। पहला जो टाइम ड्यूरेशन था, पहला पूरा पाषाण बोलते हैं इसे, पूरा लगा लीजिए, खाली पाषाण काल तो वही चल रहा है, पूरा लगा लीजिए। पूरा मीन्स पहले का, मीजो मीन्स मिडिल का, और नियोलिथिक मीन्स न्यू। ओके, कैसे याद रखेंगे, ये हो गया आपका मिडिल, ठीक है, और ये न्यू। डिटेल में बात करेंगे पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखिए एक माइंड मैप होता है, इससे आपके दिमाग में ना कुछ रहे ना रहे, ये माइंड मैप से आप पहुंच जाते हैं उस थ्योरी पे। आपको थ्योरी लर्न नहीं रहेगी, लेकिन ये माइंड मैप जरूर ह्यूमन बीइंग को लर्न रहता है। ओके, तो देखिए ब्रॉन्ज एज हो गया, आयरन एज तो मैंने आपको बताया, वापस से हम एक बार रिवाइज करते हैं। स्टोन एज के 3 पार्ट हुए, पैलियोलिथिक, मीजो और नियोलिथिक एज। फिर पैलियोलिथिक एज भी आपकी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ओके, मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं आपको बता ही देती हूँ एक बार। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा। ये देखिए पैलियोलिथिक एज को भी लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो यहां से आपको यही याद रखना है। फिर ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को ये भी शिकायत रहती है ना, मैम हम कोशिश करते हैं पर हम टाइम नहीं निकाल पाते। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज की लाइफ इतनी हैक्टिक है ना, पर्सन को टाइम निकालना, जिनके पास है वो तो वेस्ट कर देते हैं, और जिनके पास नहीं है ना, उनको टाइम निकालना बड़ी मेहनत का काम हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वीडियो देख लीजिए। आपको कोई हाथी घोड़े थोड़े ना चलाने हैं, या फिर आपको कुछ लाद के लाने को बोल रहे हैं। भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, चलते फिरते वीडियो देख लीजिए आप। और मैं फीमेल्स के लिए बोलना चाहूँगी, जैसे खाना बना रहे हैं आप, आपको पर्टिकुलर स्पेशल कोई, भाई अगर आप जिम्मेदारी में हैं तो आपको पर्टिकुलर कोई ऐसा टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने लिए निकाल पाएँ। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या कर सकती हैं, आप किचन में खड़े हैं, हमने आप वीडियो चला लिया, कुछ तो माइंड में जाएगा, ठीक है। जो ये कहते हैं ना ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो की पावर जो है ना, वो हमारे माइंड पे इम्प्रिंट होती रहती है। आपको पता भी नहीं होगा, आपका अनकॉन्शियसली माइंड जो है कैच कर रहा होगा चीज़ों को।